Assalamualaikum. This is मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विस। हेलो व्यूअर्स, आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है व्हाई एक्यूज आर एक्यूटेड, कि एक्यूज क्यों एक्यूट हो जाते हैं। देखिए, आपने देखा होगा बहुत से लोग जो है जुर्म करते हैं, जुर्म करने के बाद वो एक्यूट हो जाते हैं, बरी हो जाते हैं और कोर्ट उनको छोड़ देती है। अब हमारा क्वेश्चन ये है, ऐसा क्यों होता है? एक बंदे ने जुर्म भी किया मगर उसके बाद वो एक्यूट हो गया। बहुत से ऐसे क्वेश्चन राइज होते हैं। देखिए कि व्हाई एक्यूज आर एक्यूटेड, कि मुजरिम जो उनको सजा नहीं मिल पाती, अक्सरियत ये देखा गया है कोर्ट में। ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे क्या वजूहात हैं कि एक मुलजिम को सजा नहीं हो पाती? देखिए, पहली बात तो ये है कि एफआईआर इज नॉट लॉज प्रॉपरली। पहली जो सूरत ये होती है कि जो पुलिस वाले हैं वो सही तरीके से पुलिस जो एफआईआर है उसमें सुकम छोड़ देती है, उसमें काफ़ी डेफिशिएंसी होती है, उसमें काफ़ी जो लीगल डिफेक्ट होते हैं उस एफआईआर में। एफआईआर लॉन्च करने में चूंकि उनको लीगली इतनी चीज़ पता नहीं होती, और वो जो लीगल डिफेक्ट होते हैं वो जो डिफेंस का लायर होता है वो से फ़ायदा उठा लेता है, और फ़ायदा उठाते ही मुलजिम जो होता है वो बरी हो जाता है उसमें। इस वजह से कि एफआईआर जो प्रॉपरली लीगली तौर पर उसमें लिखोना छोड़ दिए जाते हैं, या जान के छोड़ जाते हैं या वैसे छूट जाते हैं चूंकि वो लीगल बंदे नहीं होते। हालांकि होना तो ये चाहिए, वहाँ एक वकील होना चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए जो पुलिस के एफआईआर जब लाज होती है, ताकि किसी किस्म का कोई लिखोना कोई कमियां नहीं हो। उनको ला के इतना ज्यादा पता नहीं होता, इस वजह से वो बहुत ज्यादा कमियां छोड़ देते हैं। उस वजह से वो बेनिफिट जो एक्यूज ले लेता है। पहली बात तो ये एफआईआर प्रॉपर लाज नहीं होती। दूसरी बात यह कि लैक ऑफ विटनेसेस, बहुत से ऐसे जराइम होते हैं मगर उसका कोई आई विटनेस नहीं होता, और कोर्ट में साबित करने के लिए विटनेस होना जरूरी है। और जब कोई आई विटनेस नहीं होगा, कोर्ट में कोई गवाह मौजूद नहीं होगा, तो इसका नतीजा यही निकलेगा कि वो एक्यूज जो है वो एक्यूट हो जाएगा, मुलजिम जो बरी हो जाएगा। अब उसमें एक वजह ये भी है कि उसमें होस्टाइल विटनेस हो जाता है। अब कोई ऐसा मुजरिम है जो बहुत ही खतरनाक किस्म का होता है, तो उसके खिलाफ कोई गवाही देने को भी तैयार नहीं होता। वो कहता है कि इसको सजा हो जाएगी या छूट के आ जाएगा, तो फिर हमें ये नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। अब समटाइम इसलिए बहुत से विटनेस जो होते हैं वो होस्टाइल हो जाते हैं। विटनेस पुलिस तो बना लेती है मगर वो विटनेस होस्टाइल हो जाते हैं, वो मुखालिफ हो जाते हैं, वो फिर जाते हैं अपनी गवाही से, फिर जाते हैं अपनी गवाही से, वो मुकर जाते हैं, वो उल्टा बयान देते हैं। वो एक यूज को, मुलजिम को बचाने के लिए मुलजिम के हक में बयान देते हैं, बजाय इसके उसको सजा देने के लिए उसको बयान दे, वो उसको बचाने के लिए बयान देते हैं। अगर इस तरीके से वाकया होगा, विटनेस होस्टाइल हो जाएंगे, तो नतीजा यही होगा कि मुलजिम जो वो बरी हो जाएगा। और इसके अलावा एक और वजह भी है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ द विटनेस। विटनेस मौजूद ही नहीं होते। विटनेस या तो उनकी वर्थ नहीं होती, विटनेस या तो होस्टाइल हो जाते हैं, और विटनेस मौजूद ही है। जुर्म ऐसी जगह सरजद होता है, मुलजिम तो पकड़ा जाता है या वो कन्फेस भी कर जाता है, वो अपने इतराफ भी कर जाता है अपने जुर्म का पुलिस के सामने। मगर मसला ये है कि अब उसका कोई बाद में कोर्ट में जाके मुकर जाता है, कहते हैं मैंने तो ये कोई एतराफ नहीं किया, मैंने तो जुर्म ही नहीं किया। अब उसके अलावा विटनेस नहीं होते, विटनेस की कमी की वजह से जब विटनेस नहीं होगी तो उसको बेनिफिट का डाउट जो होते मुलजिम को मिलेगा, मुलजिम बरी हो जाएगा। इसके अलावा पुलिस फ्रेम वीक केस। पुलिस जो है केस जब बनाती है वो वीक बनाती है, जानबूझकर या ना जानते हुए भी वो केस वीक होता है। उसमें बहुत ज्यादा कमजोरियां होती हैं, लीगल कमजोरियां होती हैं। जब वो चालान पेश करते हैं, जब गवाहों के बयान लेते हैं, जब वो एविडेंस इकट्ठे करते हैं, तो वो वीक तरीके से होती है, जिसका फायदा जो होता है मुलजिम को होता है, और नतीजा ये होता है कि वो मुलजिम बरी हो जाता है। उसके अलावा नो लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल, बहुत सी लीगल रिक्वायरमेंट जो होती है वो पुलिस फिलफिल नहीं करती, और इसका भी बेनिफिट जो होता है वो मुलजिम को होता है, और मुलजिम जो वो बरी हो जाता है। और इसके अलावा पुलिस करप्ट है, करप्शन है पुलिस में बहुत ज्यादा। मुलजिम किससे ताल्लुकात उसके होते हैं, या ब्राइब ले लेती है, इलीगल ग्रेटिफिकेशन ले लेती है, करप्ट पुलिस है, मुलजिम से मिल जाती है, तो नतीजा ये निकलता है कि वो उसको बेनिफिट देने की कोशिश करती है, हर लिहाज से केस वीक करती है, उसमें लीगल लिकोने छोड़ देती है, लीगल कमजोरियां छोड़ देती है, जिसकी वजह से वो मुलजिम बरी हो जाता है, मुलजिम जो होता है वो एक्यूट हो जाता है। और इसके अलावा एक वजह ये भी है, प्रोसिक्यूशन फेल हो जाते हैं प्रूफ करने में। प्रोसिक्यूशन कोई बेहतर तरीके से अपना केस कोर्ट के आगे नहीं प्रेजेंट करती, और नतीजा यही होता है कि मुलजिम जो होता है वो बरी हो जाता है। और इसके अलावा इस तरीके से केस होता है, उसमें बहुत से डाउट आ जाते हैं जब केस चलता है। जब बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाए, क्रिएट इतने डाउट हो जाते हैं, तो उसका फायदा भी एक्यूज को मिलता है, और नतीजतन एक्यूज जो होता है कोर्ट उसको बरी कर जाती है। और इसके अलावा जो मेडिकल है वो मेडिकल पुलिस नहीं कराती,
मेडिकल टेस्ट नहीं कराती, मेडिकल नहीं कराती, नो मेडिकल कराती है, या मेडिकल इतनी डिले करती है जिसकी वजह से उस मेडिकल की वर्थ जो होती है वो खत्म हो जाती है। और इसके अलावा नो लॉज एज पर नीड के हिसाब से वो ला के वो नहीं वो काम करती, मेडिकल नहीं करती। शनाख्ती परेड होती है, आइडेंटिफिकेशन परेड, वो नहीं करती, टाइम पर नहीं करती, या फिर मुलजिम को बाद में दिखा देती है, तो उस फिर में जो होती है शनाख्ती परेड की उसकी कोई वर्थ नहीं रहती, जिसकी वजह से मुलजिम बरी हो जाता है। इसके अलावा 160 बहुत से ऐसे केस होते हैं जिसमें 164 बयान की जरूरत होती है, मजिस्ट्रेट के सामने 164 बयान की जरूरत होती है। पुलिस इंटरेस्ट नहीं लेती, पुलिस 164 का बयान नहीं कराती, सिर्फ 161 बयान पर एहसार करती है। अब सिर्फ अपने सामने जो बयान होते हैं उस पर एहसार करती है। मुजरिम ने अगर कोई कबूल करता है, ये उसको चाहिए फौरन ही मजिस्ट्रेट के सामने 164 के एप्लीकेशन के साथ उसको 164 का बयान करें। पुलिस वो बयान नहीं करती, जिसकी वजह से केस कमजोर हो जाता है और मुलजिम को फायदा पहुंचता है। इसके अलावा अहम जो इंपॉर्टेंट गवाह होते हैं, पुलिस उनको इग्नोर कर देती है, इंपॉर्टेंट गवाहों को नहीं रखती, वो इंपॉर्टेंट गवाहों को प्रोसिक्यूशन में नहीं रखती, उसको छोड़ देती है, उसको इग्नोर कर देती है। और ये भी एक वजह बनती है जिसकी वजह से बहुत से एक्यूज होते हैं वो एक्यूट हो जाते हैं। और इसके अलावा बहुत से अहम जो एविडेंस होती है वो इकट्ठा नहीं करती, बहुत से इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स होती है वो इकट्ठा नहीं करती, और बहुत से जो गवाह होते हैं उनके बयानात रिकॉर्ड पर नहीं लाती, जो कि उस मुलजिम को सजा देने के लिए वो डॉक्यूमेंट्स, वो गवाह और वो एविडेंस जरूरी होती है, उससे भी पुलिस इग्नोर उनको कर देती है, और जिसकी वजह से फायदा एक्यूज को पहुंचता है और एक्यूज जो बरी हो जाता है। और इसके अलावा एक वजह ये भी होती है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है। समटाइम ऐसा कोई केस होता है जिसमें पुलिस के इंटरफेरेंस, पुलिस में इंटरफेयर करते हैं पॉलिटिकल बंदे, सियासी बंदे उसमें इंटरफेयर करते हैं। उनका कोई बंदा होता है, उसको वफा देना चाहते हैं, कहते हैं जी इसके खिलाफ आप केस नहीं बनाए, केस हल्का रखें, वो इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से वो एक्यूज बरी हो जाता है। देखिए ला ये कहता है प्रोवाइडिंग गिल्ट बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट होता है। ला तो ये कहता है कि बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट पे आप इस केस को प्रूफ करें, क्योंकि बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट केस को प्रूफ नहीं कर पाती प्रोसिक्यूशन, और नतीजा ये निकलता है कि वो मुलजिम जो होता है, वो एक्यूज जो होता है, वो बरी हो जाता है। कानून ये कहता है द मिस्टेक इन रिलीजिंग ए क्रिमिनल इज बेटर देन पुनिशिंग एन इनोसेंट पर्सन, यानी कि इनोसेंट पर्सन को सजा देना वो ज्यादा नुकसानदेह है, बजाय इसके किसी हम जो है एक क्रिमिनल को हम इसको वो करें, रिलीज कर दें। उस मिस्टेक, वो गलती जो है वो अच्छी है, बजाय इसके किसी इनोसेंट को सजा दें। इस वजह से छोटी सी भी डाउट आती है तो कोर्ट क्या करती है, उसको एक्यूट कर देती है। तो ये बहुत सी वजूहात हैं जिसकी वजह से एक्यूज होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। इसीलिए किसी बेगुनाह को सजा देने से बेहतर है कि किसी एक्यूज की मिस्टेक को छोड़ दिया जाए, उसको रिलीज किया जाए। इस पर रूलिंग एक अयूब मसीह वर्सेस द स्टेट केस में जो है सुप्रीम कोर्ट में एक नजीर बनाई है, PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट पेज है 1048, उसमें यही कहा गया कि किसी बेगुनाह को सजा देने से बेहतर है किसी एक्यूज को छोड़ दिया जाए। तो इस वजह से जब डाउट आ जाते हैं तो उस वजह से कोर्टें मजबूर हो जाती है उस मुलजिम को छोड़ने के लिए। ये वजूहात हैं जिसकी वजह से बहुत से एक्यूज होते हैं वो बरी हो जाते हैं। ये तो हमारा आज का टॉपिक, इसके साथ इजाजत दें। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।